आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 8 शाम एक किसान, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविता शाम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय के प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन कर रहे हैं। उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की भांति प्रतीत हो रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर जैसी लग रही है और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की भांति प्रतीत हो रहे हैं। पूर्व में फैलता अंधेरा सिमटकर बैठी भेड़ों की तरह लग रहा है और पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है। चारों तरफ एक मन भावन शांति छाई हुई है। देखिए कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं इस कविता की। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में जो पहाड़ है वो बैठे हुए किसान की भांति उन्हें दिखाई दे रहा है और आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी प्रतीत हो रही है मानो किसान के घुटनों पर रखी चादर हो। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल सुर्ख फूल उसे जलती अंगीठी के समान लग रहे हैं और पूर्व क्षितिज पर जो घना होता अंधकार है, जो धीरे धीरे जो अंधकार बढ़ रहा है, वो झुंड में बैठी भेड़ों जैसा दिखाई दे रहा है, अर्थात भेड़ों के गले जैसा दिखाई दे रहा है। और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज ऐसा लगता है मानो सुलगती हुई चिलम जो उसे आग की भांति दिख रही थी वो पूरी तरह से उलट गई हो और पूरा ही दृश्य पूरा शांत हो गया, अर्थात चारों तरफ शांति ही शांति हो गई कि अचानक मोर बोल उठता है और ऐसा लगता है उन्हें जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य पूर्णतया घटना में प्रतीत हो जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। अर्थात जो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, जो अभी कल्पना कर रहे थे, एक काल्पनिक चित्रण कर रहे थे, वो अब उसकी असलियत घटना में, असली घटना में पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है और वो फिर दोबारा से उसी प्राकृतिक दृश्य की ओर आ जाते हैं। इस कविता में सक्सेना जी ने 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई है, जिन्हें हम उपमा करना भी कहते हैं। तो पहली एकरूपता उन्होंने दिखाई है आकाश और साफे में, और दूसरी एकरूपता उन्होंने दिखाई है चिलम और सूरज में, तीसरी एकरूपता नदी और चादर में, चौथी एकरूपता पलाश के जंगल की अंगीठी में, और पांचवी एकरूपता उन्होंने दर्शाई है अंधकार और भेड़ों के गल्ले अर्थात भेड़ों के झुंड में। जब आप शाम को घर की खिड़की या छत से देखते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है मानो सूरज के पश्चिम दिशा में जाने के साथ ही शाम की शुरुआत लगभग हो ही जाती है और लगभग 6 बजे आपको शाम महसूस होने लगती है। फिर उसके बाद सूरज को पूरी तरह डूबने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है और जैसे जैसे सूरज पश्चिम की तरफ बढ़ने लगता है आसमान की रंगत भी परिवर्तित होने लगती है। पहले वो हल्का पीला
और फिर चारों तरफ लालिमा छा जाती है और धीरे धीरे हर ओर अंधेरा छाने लगता है। इस कविता के द्वारा सक्सेना जी ने प्रकृति के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि सक्सेना जी द्वारा किया गया ये काल्पनिक चित्रण आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।